माँ तारिणी मंदिर माँ तारिणी को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केवझर के तत्कालीन राजा गोविंदा भंजदेव ने माँ तारिणी का ये मंदिर 1480 में बनवाया था। कहा जाता है कांची युद्ध के दौरान जब राजा माँ को पुरी से केवझर ला रहे थे तो एक शर्त थी कि राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना था, नहीं तो देवी वहीं रुक जाएंगी। माँ तारिणी शक्ति के अवतारों में से एक हैं और ओडिया संस्कृति में प्रमुख देवी देवताओं में से एक हैं। माँ तारिणी उड़ीसा में सभी शक्ति और तंत्र पीठों या मंदिरों की प्रमुख देवी हैं। शक्ति की उत्पत्ति या शक्ति के महिला अवतार के रूप में पृथ्वी की पूजा दुनिया भर में कई संस्कृतियों में पाई जाती है। उड़ीसा में, जहाँ जनजातीय आबादी का घनत्व अधिक है, जिनकी धार्मिक प्रथाओं को मुख्यधारा के हिंदू विश्वास में शामिल किया गया है, चट्टानों, पेड़ों के तने, नदियों जैसी प्राकृतिक संरचनाओं की पूजा जनजातियों के बीच व्यापक है। माँ तारिणी को हमेशा चित्रित किया जाता है दो बड़ी आंखों वाला एक लाल चेहरा और बीच में एक निशान जो नाक और तिलक के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। यह आदिम अवधारणा जनजातीय मान्यताओं और समारोहों की सादगी का प्रतीक है। लाल रंग का श्रेय लौह अयस्कों या गेरू से बने रंगों को दिया जाता है जो राज्य में काफी प्रचुर मात्रा में है और इस प्रकार जनजातियों द्वारा पूजा की पवित्र आकृतियों का अभिषेक और सजावट के लिए उपयोग किया जाता होगा। पृष्ठभूमि में अलंकृत अक्षरों का अर्थ उड़िया भाषा में माँ या माँ है। वे बहुत बाद में जोड़े गए थे, हालांकि उड़िया लिपि सहस्राब्दियों में बहुत थोड़ा बदल गई थी। इस रूप में वह कालीघाट में देवी काली की अवधारणा के समान है। हालांकि दोनों एक ही दिव्यता के अवतार हैं। काली मृत्यु और विनाश की देवी हैं जबकि माँ तारिणी जीवन की शक्ति हैं। काली के दो नाम हैं, माँ तारा और माँ तारिणी। ओडिशा के गंजाम जिले में आदि शक्ति का स्तन मंदिर माँ तारा तारिणी का पहाड़ी मंदिर काली और तारिणी दोनों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और माँ तारा तारिणी के नाम से जाना जाता है। रामायण में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने के बाद भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने उनकी तलाश शुरू की। जब वे जंगल में पहुंचे, जिसके पास बाद में विजयनगर की स्थापना हुई, राम ने देवी दुर्गा की पूजा की और उनसे मदद मांगी। जब राम ध्यान कर रहे थे तो देवी ने उन्हें निर्देश दिया कि जब वो प्रकट हों तो उन्हें नहीं देखना चाहिए, अन्यथा वह पत्थर में बदल जाएंगी। राम अपने आप को रोक नहीं सके और उन्हें देखा और देवी एक पत्थर की मूर्ति के रूप में अवतरित हो गईं। उसने राम से कहा कि वह चिंता न करें और बाद में उसे वह निश्चित रूप से उसकी सहायता करेगी। ये दूसरी पूजा वानर सेना के लंका पार करने से पहले स्वयं रावण ने रामेश्वरम के पास की थी। रावण को योग्य समझा गया क्योंकि यह समारोह आगामी युद्ध में जीत हासिल करने के लिए किया गया था। रावण जैसे योद्धा को हराने के लिए कलाकार को एक ब्राह्मण होना चाहिए जो बिना किसी असफलता के हर दिन त्रिसंध्या का अनुष्ठान करता था। उस समय रावण पूरी सृष्टि में एकमात्र ऐसा ब्राह्मण था। प्रभु श्री राम के जाने के बाद पत्थर की मूर्ति की स्थानीय जनजातियों द्वारा पूजा की जाने लगी। इस प्रकार प्राचीन आदिवासी देवी को एक हिंदू देवी के रूप में वर्णित किया गया था। इस प्रकार भांज ने युद्ध में आशीर्वाद पाने के लिए देवी की पूजा की। भांज विजयी हुआ और राजकुमारी और देवी दोनों को पुरी वापस लाया गया। क्योंझर के राजा की मृत्यु के बाद भांज अपने राज्य में लौट आया और देवी की मूर्ति अपने साथ ले गया। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि मां तारिणी भांज का पीछा करने के लिए सहमत हो गईं, बशर्ते कि वह पुरी से क्योंझर तक पूरे रास्ते में कभी पीछे मुड़कर न देखे। भांज सहमत हो गया और दोनों घोड़े पर सवार होकर चले गए। आधुनिक क्योंझर जिले में बैतारिणी नदी के पास भांज अब घोड़े की आवाज नहीं सुन सकता था। उसने पीछे देखा और मां वहीं रुक गई और भांज से अपना मंदिर बनाने और वहां उसकी पूजा करने के लिए कहा। घटनाओं का सटीक क्रम जिसके कारण घाटगांव में उनके मुख्य मंदिर में देवी की स्थापना हुई, अभी भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। इसका कारण यह है कि इन घटनाओं को कवियों ने उन्हें समर्पित भक्ति रचनाओं में दर्ज किया है, जिसमें कुछ पौराणिक घटनाएं भी शामिल हैं। फिर भी सार इस प्रकार है। लगभग 1475 ईपू के राजा पुरुषोत्तम देव ने कलिंग पर शासन किया। एक बार दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात कांची की राजकुमारी पद्मावती से हुई और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा।
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और कांची के राजा के मंत्री ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए पुरी की यात्रा की। रथयात्रा पूरे जोरों पर थी और उसने राजा को देवताओं के रथों पर झाड़ू लगाते देखा। एक सफाईकर्मी से शादी अस्वीकार्य थी और इसलिए शादी रद्द कर दी गई। अपमानित होकर पुरी के राजा ने कांची पर युद्ध की घोषणा कर दी। प्रथम युद्ध में उसकी हार हुई। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और ऐसा माना जाता है कि उन्हें एक गोविंदा भांज को अपना सेनापति या अपनी सेना का जनरल नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। भांज वास्तव में तत्कालीन क्योंझर के राजा का पुत्र था और अपने पिता के साथ मतभेद के कारण पुरी में रह रहा था। भांज की कमान के तहत सेना ने कांची की ओर मार्च किया। विजयनगर के पास के जंगलों में भांज के घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वास्तविक कारण जो भी हो, यहीं पर भांज और इस प्रकार समग्र रूप से हिंदू समाज को मां तारिणी से परिचित कराया गया और उन्हें पंथियन में प्रवेश कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि केंदुझार के राजा तारिणी मां को पुरी से केंदुझर इस शर्त पर ला रहे थे कि अगर वह पीछे मुड़े तो वह आगे नहीं बढ़ेंगी। राजा घोड़े पर सवार थे और देवी केंदुझार तक उनका पीछा कर रही थीं। राजा को अपने आभूषणों की आवाज से पता चल गया कि मां तारिणी पीछे आ रही हैं, लेकिन घने जंगल में घटगांव के पास आभूषणों की आवाज नहीं आई और राजा ने ये सोचकर पीछे देखा कि वह नहीं आ रही हैं। लेकिन मां तारिणी आ रही थी और जंगल की कीचड़ के कारण उनकी आभूषणों की आवाज नहीं आ रही थी। शर्त के कारण मां तारिणी वहीं रहीं और वन की रानी के रूप में पूजा की गई। तंत्र का अभ्यास पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति की सभी अभिव्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। उत्कल, एक तटीय राज्य जो पूर्व कलिंग से अलग होकर बना था, में तंत्र की साधना के लिए कई महत्वपूर्ण मंदिर और क्षेत्र होने का वर्णन किया गया है। मां तारिणी अधिष्ठात्री देवी हैं। दुनिया भर में कई देवताओं को बलि दी जाती रही है और भारत में भी यही सच है। हालांकि ये प्रथा असम, उड़ीसा और बंगाल के कई मंदिरों में 20वीं शताब्दी तक जारी रही। हालांकि मानव बलि दोनों पर प्रतिबंध है और आपराधिक छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। भारत के कई हिस्सों में जनजातियां कभी कभी देवी को कुंवारी लड़कियों की बलि देती हैं। भैंस जैसे बड़े जानवरों की बलि पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ दूरदराज के मंदिरों में अभी भी बकरियों की बलि दी जाती है। चैती यात्रा इस स्थान का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध त्योहार है जो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। आमतौर पर यह चैत्र के आखिरी 5 दिनों और बैसाखा के पहले 2 दिनों के बीच यानी हर साल 9-15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। बैसाखा के पहले दिन को उड़िया नव वर्ष के रूप में माना जाता है। पटुआ यात्रा इस जगह का एक और सबसे प्रसिद्ध त्योहार है जो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। आषाढ़ी पर्वा भी है, यहाँ उड़िया महीने के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। आषाढ़। मां तारिणी उड़ीसा के सभी शक्ति और तंत्र पीठों या मंदिरों की अधिष्ठात्री देवी हैं। शक्ति की उत्पत्ति या शक्ति के महिला अवतार के रूप में पृथ्वी की पूजा दुनिया भर में कई संस्कृतियों में पाई जाती है। लोगों का मानना है कि देवी तारिणी संकट में होने पर भक्तों को सांत्वना देती हैं। संकट के समय वह अपने भक्तों की रक्षक हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 घाटगांव से होकर गुजरता है। उड़ीसा के कई शहरों जैसे केंदुझार, भुवनेश्वर, कटक, भद्रक, जाजपुर आदि से बसें हमेशा उपलब्ध रहती हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन हरिश्चंद्रपुर रेलवे स्टेशन है जो 16 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में बीजू पटनायक हवाई अड्डा है जो 174 किलोमीटर दूर है। मां तारिणी मंदिर, यह मां तारिणी का मुख्य मंदिर है जिन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है। वो उड़िया संस्कृति की प्रमुख अधिष्ठात्री देवी में से एक हैं। हर साल हजारों भक्त मां तारिणी की पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं।